दोस्तों दलाई लामा कहते हैं मैन सेक्रीफाइसेस हिज हेल्थ इन ऑर्डर टू मेक मनी, देन ही सेक्रीफाइसेस मनी टू रिकूपरेट हिज हेल्थ, एंड देन ही swells us about the future that he does not enjoy the present, the result being that he does not live in the present or the future. He lives as if he is never going to die and then he dies having never really lived. पैसा कमाने के लिए एक इंसान अपनी सेहत का त्याग कर देता है, फिर वह अपनी सेहत को ठीक करने के लिए पैसे खर्च करता है, फिर वो अपना भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो जाता है कि वो अपने वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह ना तो वर्तमान में जीता है और ना ही भविष्य में। वह ऐसे जीता है जैसे कि उसे कभी मरना ही नहीं है, फिर वो बिना जिए ही मर जाता है। दोस्तों मैं मानता हूँ कि एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका हेल्थ, लेकिन पैसा कमाने के लिए एक इंसान अपने हेल्थ को भी सैक्रिफाइस कर देता है। और फिर जब उसे ये एहसास होता है कि मैंने पैसा कमाने के लिए अपने हेल्थ को कुर्बान कर दिया, तो वो पैसा खर्च करके अपने हेल्थ को वापस लाना चाहता है। लेकिन दोस्त एक बार अगर हेल्थ हाथ से निकल गई तो फिर वो जल्दी वापस नहीं आती। इसीलिए अपने जीवन में खूब मेहनत जरूर करो, खूब पैसा भी कमाओ, लेकिन अपने हेल्थ के कॉस्ट पर नहीं, क्योंकि एक बार अगर हेल्थ हाथ से निकल गया तो फिर वो आसानी से वापस नहीं आएगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर लो। इसीलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखो, भविष्य की चिंता छोड़ो और अपने आज को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी हमेशा आज में होती है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। दोस्तों एक इंसान जब अपने जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करता है तो उसे उस समय सबसे ज्यादा खुशी होती है। इसीलिए खुद को अपने काम के प्रति समर्पित कर दो, क्योंकि वहीं से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। वी कैन नेवर ऑब्टेन पीस इन द आउटर वर्ल्ड अंटिल वी मेक पीस विथ आवर सेल्व्स। जब तक हम खुद के साथ शांति नहीं बना लेते तब तक हम बाहरी दुनिया में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों जिस इंसान का अपना मन शांत नहीं होना, उसे बाहर की दुनिया में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर आप बाहर की दुनिया में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंतर मन को शांत करो। लव एंड कंपैशन आर नेसेसिटीज नॉट लग्जरीज, विदाउट देम ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिताएं नहीं। इसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। दोस्तों जहाँ दया है वहीं प्यार है, और जहाँ प्यार है वहीं जीवन है। इसीलिए बिना स्वार्थ के निश्चल भावना से सबसे प्रेम करते रहो। इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। सहनशीलता के अभ्यास में व्यक्ति का दुश्मन ही सबसे अच्छा शिक्षक होता है। दोस्तों आपका दुश्मन आपके लिए जीवन में चुनौतियां खड़ा करता है और आपको चैलेंज करता है। अगर आप उस परिस्थिति को सही से हैंडल कर लेते हो तो जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। When you talk, you are only repeating what you know, but if you listen, you may learn something new. आप जब बात करते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो कि आप जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीख सकते हैं। दोस्तों आप जीवन में बोलकर कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन आप सुनकर जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हो। इसीलिए बोलने से ज़्यादा सुनने के ऊपर ध्यान दो। माई रिलीजन इज वेरी सिंपल, माई रिलीजन इज काइंडनेस। मेरा धर्म बहुत ही सरल है, मेरा धर्म दया है। दोस्तों इस दुनिया में दया से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि दूसरे के ऊपर दया करना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इफ यू वांट अदर्स टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन, इफ यू वांट टू बी हैप्पी प्रैक्टिस कंपैशन। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहे तो करुणा का अभ्यास करें, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। दोस्तों जब हम दूसरों के ऊपर या फिर खुद के ऊपर दया करते हैं ना, तो हमारा मन एकदम से प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए हमेशा अपने दिल में सबके लिए दया रखें और इससे आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। रिमेंबर दैट नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज समटाइम्स अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। याद रखें कि जो आप चाहते हैं उसे ना पाना कभी कभी किस्मत का कमाल होता है। द मोर यू आर मोटिवेटेड बाय लव, द मोर फियरलेस एंड फ्री योर एक्शन विल बी। आप जितना ज्यादा प्यार से प्रेरित होंगे
उतना ही ज्यादा निडर और स्वतंत्र आपका काम होगा। दोस्तों, जहाँ प्यार होता है वहाँ एक इंसान पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाता है, और जब एक इंसान पूरी तरह से निस्वार्थ हो जाता है तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं लगता। टेक इनटू अकाउंट दैट ग्रेट लव एंड ग्रेट अचीवमेंट्स इन्वॉल्व ग्रेट रिस्क। इस बात को ध्यान में रखें कि महान प्यार और महान उपलब्धियों में बहुत ज्यादा जोखिम शामिल होता है। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखो कि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपको उतना ही बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ाने से पहले इस बात को जरूर याद रखो कि आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। If you think you are too small to make a difference, try sleeping with a mosquito. अगर आपको लगता है कि आप बदलाव लाने के लिए बहुत छोटे हैं तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में ना छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, हर इंसान का अपना एक महत्व होता है। इसीलिए कभी भी खुद को छोटा मत समझो। It is under the greatest adversity that there exists the greatest potential for doing good both for oneself and others. सबसे बड़ी विपत्ति के समय ही खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छा करने की सबसे बड़ी संभावना होती है। दोस्तों, जीवन की हर समस्याएं हमारे लिए एक अवसर लेकर आती है। इसीलिए जीवन में कभी भी समस्याओं से मत घबराओ, बल्कि उसका सामना करो और ये आपके जीवन को हमेशा अच्छा ही बनाएगी। Remember that the best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other. याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा होता है। Our prime purpose in this life is to help others, and if you cannot help them, at least don't hurt them. इस जीवन में हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है, और अगर आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें चोट ना पहुंचाएं। जज योर सक्सेस बाय व्हाट यू हैड टू गिव अप इन ऑर्डर टू गेट इट। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि इसे पाने के लिए आपको क्या त्याग करना पड़ा। दोस्तों, जीवन में सफलता हमें बिना मेहनत के नहीं मिलती, और अगर हमें कभी मिल जाती है ना तो उसका हमें मजा नहीं आता। हमें सफलता का आनंद तभी आता है जब हम उसे कुछ त्याग करके हासिल करें। When we meet real tragedy in life, we can react in two ways, either by losing hope and falling into self-destructive habits, or by using the challenge to find our inner strength. जब हम जीवन में वास्तविक त्रासदी का सामना करते हैं तो हम दो तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, या तो उम्मीद खोकर और आत्मविनाशकारी आदतों में पड़कर, या चुनौती का उपयोग करके अपनी आंतरिक शक्ति को खोजकर। दोस्तों, जिंदगी की हर परिस्थितियों के ऊपर हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे ये हमारी चॉइस होती है। अगर हम चाहें तो हम जीवन की हर परिस्थितियों के ऊपर हमेशा अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन की दिशा को तय करती है। इफ यू कैन कल्टिवेट द राइट एटीट्यूड, योर enemies are your best spiritual teachers because their presence provides you with the opportunity to enhance and develop tolerance, patience and understanding. आप यदि सही दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं तो आपके शत्रु आपके सबसे अच्छे आध्यात्मिक शिक्षक हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति आपको सहनशीलता, धैर्य और समझ को बढ़ाने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। In order to carry a positive action, we must develop here a positive vision. सकारात्मक कार्य करने के लिए हमें यहाँ एक सकारात्मक दृष्टि विकसित करनी चाहिए।